हेलो एवरीवन, जैसा कि आज हम स्कीम और ब्रोशर के बारे में बात करने वाले हैं। नालसा की नालसा क्यों जरूरी है आपको पढ़ाना? इसका जरूरी ये है क्योंकि कहीं जगह ऐसा होता है कि लीगल एड का हम फॉर्म भर देते हैं लेकिन हमें लीगल एड नहीं मिलता या हमें सूचित नहीं किया जाता कि आपको मिला है या नहीं मिला, और हमें अपने जो लीगल एड का हमारा अधिकार है हमें नहीं मिलता। तो जैसे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को। अब इसकी हम योजना की बात करेंगे। यदि आपको वकील नहीं मिल रहा, आपका जो फॉर्म नंबर है ठीक है वो आप रख लीजिएगा, या आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया नालसा पे, तब भी आप इनको मतलब मेल कर सकते हैं। मेल कैसे करें मैं आपको बता दूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। पहले हम इनकी बात करते हैं योजना की। तो जैसे यदि कोई मतलब जैसे कि आजकल जो इसकी योजनाएं चल रही हैं, एक तो आपदा पीरियड। आपदा पीरियड कौन हो सकता है? जैसे कोई मतलब भूकंप हो गया, काल हो गया, या कोई गैस सिलेंडर फट गया, मतलब जो भी आपदा है, जो भी विपदा है, उससे कोई पीड़ित है, उसके कारण उसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से विधिक सेवा मिलती है। जैसे कि भाई उसको कोई मतलब शोषण का अधिकार वो कर रहा हो, मतलब उसको जो भी उसके अधिकार हो, चाहे कोई छोटे मोटे भी अधिकार जो सरकार की स्कीम चल रही है उसको नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है। दूसरी आती है यौन शोषण पीड़ित। यौन शोषण पीड़ित और तस्करी वाले कौन होते हैं? जैसे कि तस्करी आपने सुना ही होगा। तस्करी भी मतलब जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि भाई यौन तस्करी भी होती है और एक ऑर्गन की तस्करी भी होती है। ऑर्गन मतलब जो हमारे अंग होते हैं शरीर के, ठीक है, उनकी तस्करी होना, ठीक है। तो इस तरीके से भी शोषित किया जाता है काफ़ी मतलब इंसानों को। तो उसकी जो जैसी योजना चल रही है 2015 में बनाई गई थी, 2015 में एक और बनाई गई है, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवाएं। तो जैसे कि देखते हैं कि लेबर क्लास होते हैं जो कि भाई मजदूर वगैरह होते हैं, उनके लिए भी स्कीम बनाई गई है। बच्चों के लिए बाल सुलभ विधिक सेवाएं भी बनाई गई, उनके संरक्षण के लिए भी। मान लो कोई बच्चा है और उसको पढ़ाई करनी है, उसके घर वाले नहीं पढ़ा सकते या नहीं पढ़ाना चाह रहे किसी भी कारण से, या उसको भाई जो भी उसकी मतलब उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए बच्चे को, या उसको कोई परेशान कर रहा है गलत तरीके से, उसको विधिक सेवा मिलनी चाहिए, तो उसी के लिए भी 2015 की जो ये योजना है उसको फ्री में लीगल एड मिल सकता है। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ है, निःशक्त व्यक्ति है, जैसे कोई पागल हो गया या कम बुद्धि वाला है, या उसको समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति में क्या करूं, तो वो भी इस योजना जो कि 2015 की है उसके लिए उसके तहत मतलब राष्ट्रीय विधिक योजना के तहत मतलब वो ले सकता है लीगल एड, ठीक है। और गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है, गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है कि गरीबी को जड़ से हटाओ, ठीक है। वो कैसे हटेगी? जैसे कि उसको कोई रोजगार दिलवा दिया, उसको लोन दिलवा दिया गरीबों को, या उसको कोई काम दिलवा दिया, ठीक है। या उसको जो है स्कीम मिल रही होती है कि जैसे कि आजकल सेविंग बैंक में, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सेविंग या एसबीआई हो गया, तो वहाँ पे वो अपना फ्री खाता भी खुलवा सकता है जिसमें उसको मिनिमम अपना बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं बैंक उनके नहीं खोलते और उनको ये सेवाएं नहीं बताते, तो इसके लिए भी वो राष्ट्रीय विधिक जो सेवा है उसका वकील की सेवा ले सकता है। उनको नोटिस पहुंच जाएगा उन जो भी आपके अधिकारों का उन्मूलन कर रहे हैं, जैसे कि कोई पुलिस कर रहा है, कोई भी कर रहा है। जनजातीय अधिकार का संरक्षण का मतलब होता है कि जनजातीय अधिकार, जैसे कि कोई ट्राइब है, ठीक है, ट्राइब मतलब जैसे कि आदिवासी है या कोई भी है, उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए भी 2015 में योजना बनाई गई है। नशा पीड़ितों के लिए, नशा पीड़ित जैसे कोई अफीम, गांजा या कोई भी इस तरीके का वो लेता है, उसको जड़ से खत्म करने के लिए भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने योजना चलाई है, ठीक है। राष्ट्रीय विधिक जो सेवा प्राधिकरण है इसकी योजना जो 2016 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी है। वरिष्ठ नागरिक कौन सा होता है? जैसे कि बड़े बुजुर्ग हो गए अपने, ठीक है, उनके लिए भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण योजना है, ठीक है। अब 10वें नंबर पर आता है राष्ट्रीय विधिक मतलब विधिक एसिड हमले। पहले तो हमने 9वें नंबर पर वरिष्ठ की बात करी। वरिष्ठ जैसे कि कोई उनके अधिकार छीन ले, जैसे कि उनकी कोई संपत्ति छीन ले, या उनको पेंशन मिलना चाहिए, या कोई भी उनके अधिकार हैं, जैसे कि उनको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, या उनको मिनिमम बैलेंस जैसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कुछ ऐसा भी इसमें है, ठीक है। तो जो भी उनके अधिकार है वरिष्ठ के, तो कोई भी किसी प्रकार का भी हनन हो रहा हो, तो किसी प्रकार का उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा हो, तो तब भी वो लीगल एड, फ्री लीगल एड को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और ये योजना 2016 में बनाई गई। 2016 में एक और बनाई गई है एसिड हमले के जो पीड़ित होते हैं, जैसे कि कोई किसी के ऊपर एसिड डाल दिया गया, चाहे उसको थोड़ा सा ही अंग जलाओ, सिर्फ अंगूठा जलाओ या नाखून ही जलाओ, तब भी वो एसिड हमले का पीड़ित माना जाएगा, तो उसके तहत भी उसको राष्ट्रीय विधिक सेवा दी जाएगी। इसका उद्देश्य जो इसमें जैसे कि पूरा बताया गया है कि क्या क्या इसका उद्देश्य होता है,
ठीक है, इसको आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। मैं इसको आपका जो ब्रोशर लिंक है आपको शेयर कर दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कार्य योजना भी सारा कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप विधिक सेवा जो प्राधिकरण बीमा दावे या जो बैंक ऋण आदि को जो प्राप्त करने हेतु या गुम हुए दस्तावेज को पुनः बनाने के लिए पीड़ितों की मतलब सहायता करेंगे। जैसे क्या होता है कि जब कोई आपदा आती है, जैसे कोई भूकंप आया कुछ है, तो वो बेदखल हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके पास उनका आधार कार्ड या कोई भी उनका मतलब उनके दस्तावेज उनके पास नहीं रहते, उनके पास कोई उनका बैंक ऋण आदि को जो प्राप्त करने हेतु या कोई भी दस्तावेज होते हैं, या कोई पेयजल की उनकी सुविधा नहीं होती। ठीक है, या उनके रहने सहने की व्यवस्था नहीं होती, तो उसमें भी नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो फ्री लीगल एड होता है, जो कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, हर शहर में एक फ्री लीगल एड होता है, कोर्ट में होता है ये, तो आपको ये जो सेवा है सरकार के द्वारा से फ्री दी जाएगी। यदि आपको वो सेवा नहीं देते तो आप रिट भी डाल सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण जो है योजना जिसमें तस्करी और व्यवसाय की जो पीड़ित की हम बात कर रहे हैं, इनका उद्देश्य है कि जो हर उम्र की जो महिला होती हैं, ठीक है, वो गलत काम में डाल दी जाती हैं, या उनको प्रयास किया जा रहा है कि इसको गलत काम में डाल दिया जाए। ठीक है, या बच्चों से जुड़े कोई भी मुद्दे पर प्रभावी ढंग से यदि कार्रवाई की जानी है। ठीक है, कोई भी बात है जो कोई असहाय है किसी भी तरीके से, और उनको पुनर्वास उनको दिया जाए प्रभावी तरीके से, तो जो भी है ये सारी कार्य योजना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी संभालता है। ओके, अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों की हम बात करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मजदूर वगैरह है। ठीक है, तो जो ये मजदूर हैं, इनके कभी कभी क्या होता है कि इनका वेतन समय पे नहीं दिया जाता, या इनको जो इनके लिए स्कीम चली गई है इनको नहीं पता होता कि क्या इनके लिए स्कीम चल रही है, कैसे ये अपने स्कीम को प्राप्त कर सकते हैं, सरकार ने इनके लिए क्या क्या किया, इनको नया आय दिलवाने के लिए क्या क्या किया। तो आप फ्री लीगल एड आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जिला जो कोर्ट होती है आपकी, उसमें अप्रोच करके आप पूछ भी सकते हैं, उनको उनके लिए अप्रोच भी कर सकते हैं कि आपको दिलवाया जाए दिलवाया जाए दिलवाया जाए। ठीक है, ओके, बाल सुलभ विधिक सेवा जो कि 2015 में है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है भाई, इसमें ये है कि इस योजना का जो मुख्य प्रयोजन यह रहा है कि बच्चों के पक्ष मौजूद कानूनों और नीतियों के उचित कार्यान्वयन, मतलब जो बच्चों से रिलेटेड जो भी नीति होती हैं या कोई उनके रिलेटेड कानून है, जैसे उनको समय पे शिक्षा दिलवाई जाए, खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने सहने की व्यवस्था हो, उनको अच्छी जगह से मतलब उनको एक जो मान सम्मान बच्चों को मिलना चाहिए, चाहे वो मजदूरी क्यों ना हो, तो ये भी सारे कुछ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी संभालता है कि उनके अधिकारों को किसी भी तरीके से हनन ना हो, किसी भी तरीके से उनके अधिकारों का मतलब वो वंचित ना रह जाएं, डिप्राइव ना रह जाएं। ठीक है, तो इसके लिए जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा एक्सपीरियंस प्रशिक्षित कह सकते हैं प्रतिबंध वकीलों को एक अलग पैनल भी बनाया गया जिसमें वो इनके लिए कार्यरत रहते हैं। अस्वस्थ और निस्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई बंदे क्या होते हैं, किसी को किसी तरीके की बीमारी लग जाती है या मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं, तो ठीक है, वो जो रोगी होते हैं उनका कोई भी उनका संभाल नहीं करता, उनको कभी कभार क्या होता है कि जो वो होते हैं अपने हॉस्पिटल वगैरह अच्छी तरीके से उनका उपचार नहीं कर रहे होते, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपका फ्री लीगल एड है उनको अप्रोच करिएगा, तो उनको नोटिस पहुंचेगा कोर्ट की तरफ से और वो आपको सेवाएं देंगे, जो भी आपकी सेवा आपको मिलनी चाहिए किसी भी हॉस्पिटल द्वारा या किसी भी संगठन द्वारा, तो सरकारी संगठन द्वारा आपको जरूर मिलेगी। गरीबी उन्मूलन का जो इसमें हम बात कर रहे हैं, गरीबी उन्मूलन का, तो इसमें जो है आपके लिए तो इसमें जो पैनल एडवोकेट होते हैं, वो जो वॉलंटियर होते हैं, वो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि अपने फ़ोन के माध्यम से या कोई टीवी के माध्यम से या किसी भी तरीके से या प्रिंट के माध्यम, मतलब आपको कागज प्रिंट के थ्रू आपको वही वो करेंगे कि कैसे आप वही अपनी नई नई स्कीम ले सकते हैं, आपको कैसे आप अपने लोन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री की भी योजना चल रही है लोन वाली, तो वो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, चाहे आप मतलब उसमें जैसे कि वो जो प्रधानमंत्री की जो मुद्रा लोन कुछ इस तरह की स्कीम है, उसमें आपको अपना कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और जैसे कि ये है जनजातीय अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, जनजातीय अधिकार कौन कौन से हैं, तो इसमें भी आपको पैरालीगल जो वॉलंटियर होते हैं आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं वो आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो वो आपके अधिकार भी आपको बताएंगे, यदि आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो उसमें आपके लिए कोर्ट का नोटिस भी भिजवा देंगे। नशे के जो पीड़ित होते हैं और नशे को निवारण करने के लिए सरकार द्वारा काफ़ी
मतलब वो बनाए गए हैं। इसके लिए मतलब दवाइयाँ भी फ्री में बांटी जाती हैं, और जो बेघर बच्चे हैं या जेल कैदी हैं, ठीक है, तो उनको भी पुनर्वास मतलब के लिए, मतलब कहीं रह पाए उनके लिए व्यवस्था की गई है। उनके लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं ताकि भाई मतलब उनको सुविधाएं मिले। और यदि कोई भी संगठन है, जैसे कि सरकारी संगठन है या हॉस्पिटल है या लीगल एड ही है, फ्री लीगल एड अपना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है, यदि आपको सेवा नहीं दे रहा तो आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। ओके, अब वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनके लिए क्या सेवाएं हैं उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग की जो संपत्ति होती है उनके साथ, मतलब कि जो बहू वगैरह होते हैं उनको छीन लिया जाता है, उनकी पत्नी द्वारा छीन लिया जाता है उनकी संपत्ति वगैरह, या उनको मान सम्मान से उनके घर वगैरह में उनको नहीं रखा जाता, या उनकी स्कीम है जैसे कि पेंशन स्कीम नहीं मिल रही होती या अदर स्कीम नहीं मिल रही होती, तो वो सरकार को अप्रोच कर सकते हैं। और जो भी इससे रिलेटेड कोई पुलिस है या जिला प्रशासन है जो भी है, उनको नोटिस पहुँचाया जाएगा कि आपके बस जो आपके अधिकार है आपको दिए जाए। अब आते हैं कि एसिड अटैक, जैसे कि हम देखते हैं कई लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक कर दिया जाता है या किसी भी तरीके से उनको जलाने की कोशिश की जाती है, मतलब एसिड द्वारा। तो जो भी इसका शिकार हुई लड़कियां हैं उनको जो भी चिकित्सा की देखभाल है या उनके परिवार वगैरह को परामर्श दिया जाए कि भाई कैसे उसको अच्छी तरीके से मतलब उसकी व्यवस्था की जाए, हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था है। तो ये भी मतलब इसमें भी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी आपकी हेल्प करेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी एक वो होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कि आपका लीगल एड होता है, फ्री लीगल एड, तो उसके थ्रू भी आप नालसा को अप्रोच कर सकते हैं, या सीधा वेबसाइट जो इनकी वेबसाइट है नालसा की, nalsa.gov.in, तो इस पर भी आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। इनकी जो मेल आईडी है, इनकी मेल आईडी मैं आपको भी दे दूंगी, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसका आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अभी ये इनके नंबर दिए गए हैं। यदि आपको जैसे कि जो भी स्टेट हो तो वहाँ के जैसे नंबर हैं, तो एक तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी होती है और एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। सीधा हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि दिल्ली में है। आप मान लो मेघालय के हैं या मिजोरम के हैं तो आप स्टेट को ही अप्रोच कर पाएंगे, वहाँ पे जल्दी पहुँच पाएंगे, या अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जल्दी पहुँच पाएंगे। तो इसलिए इनकी एक मतलब वो बनी आई होती है कि भाई जहाँ पे जल्दी आप पहुँच सके, तो वहाँ इनकी कोर्ट होती है और वहाँ पे आप अप्रोच करके इनको कॉल के माध्यम से भी अप्रोच कर सकते हैं, इनको मेल भी कर सकते हैं। और nalsa.gov.in पे जाके इनके फ़ोन नंबर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। इनके फ़ोन नंबर आप देखने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ जैसे कि SLS से दिखा हुआ, मान लो आप बिहार के हैं तो बिहार जैसे आप चूज करेंगे तो इनकी वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पैनल एडवोकेट का लिंक भी होता है और काफ़ी इनके जो वो होते हैं लीगल एड के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लीगल एड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। तो इस तरीके से इनकी संगठन बने हुए हैं। ओके, जैसे कि इनका सर्वर नहीं चल रहा तो यदि आप क्या करेंगे, इनका नहीं संगठन चले तो यहाँ से लॉगिन करेंगे और अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं सीधा ही, वो अपने आप ही जो नालसा वाले हैं इनको अपने आप ही भेज देंगे। तो अभी देखते हैं इनका, थोड़ा मेरा सर्वर कमज़ोर आज, दोबारा से खोलती हूँ। तो जैसे ही हरियाणा वाला को तो खुल ही जाएगा, हमारा वाला तो वेबसाइट अच्छा हमेशा काम करता है, ठीक है। तो देखिए हमारी ये वेबसाइट है हमारे हरियाणा वालों की, ठीक है। अभी सर्वर ही डाउन हो रहा है तो इसलिए इस तरह हुआ। तो यदि कभी सर्वर डाउन हो जाए, आप इनको मेल करना पड़ जाए, तो कैसे आप मेल करेंगे, नालसा की जो वो है इसकी आप मेल आईडी भी देख सकते हैं, ईमेल पे मिल जाएगी नालसा मेल आईडी। यदि आप देखते हैं तो इनकी जो मेल आईडी है नालसा -DLA, मैं दिखाई देती हूँ आपको, nalsa-DLA@nic.in, तो ये इनकी वो है ईमेल आईडी, तो आप इनको यहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं। और एक और है ये है सुप्रीम कोर्ट की SCLSC, ये है सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन आप जो अप्रोच करेंगे यहाँ पे ये करिएगा nalsa-DLA@nic.in, ठीक है। आप मुझसे भी कोई क्वेश्चन क्वेरी करना चाहें, आपको लीगल एड नहीं मिला हो तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा।